एक बार हवाई जहाज का सफर जरूर कराऊंगा। अब हालात ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं, हमने देश भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि गरीब आदमी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री कि आप अंग्रेजों के समय से प्रभावी कानून में बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की व्यवस्था में बदलाव नहीं करना चाहते। आप बदलाव करें, ये हमारी मांग है। मंत्री जी। श्री चंद्रशेखर जी। खड़े हो जाओ, इनको ही बुलवा दो, पहले बुलवा दो, बुलवा आपका बोलना क्या? बोले ना, बोले बेनीवाल जी। अच्छा बेनीवाल। चंद्रशेखर जी। खड़े हो जाओ, इनको ही बुलवा दो, पहले बुलवा दो, बुलवा आपका बोलना क्या? बोले ना, बोले बेनीवाल जी। अच्छा बेनीवाल। कल कहोगे तोड़ दिया भाईचारा बोलने के चक्कर में। सभापति जी, सदन में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हो रही है। ये मुझे छोड़ के चले गए, पहले ही बताओ आप। इस बिल के अनुसार ये एक विमानों से संबंधित कई गतिविधियों को रेगुलेट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्वामित्व, उपयोग, संचालन, व्यापार। मोदी इस बिल के माध्यम से सरकार 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 को बदलने की तैयारी करी, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है। सभापति महोदय, बिल के उद्देश्यों और कारणों के अंदर सरकार की ओर से कहा गया है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में सुरक्षा निगरानी बढ़ाने, एविएशन सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को प्रभावी करने कई बार संशोधन किया गया। महोदय, 90 सालों की अवधि में अनेक संशोधनों के चलते स्टेक होल्डर के लिए पैदा हुए भ्रमों और अस्पष्टताओं को दूर करने, जरूरत से ज्यादा हो गई चीजों को हटाने के लिए बिल लाया गया। ऐसा सरकार के मेरा आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बदलाव तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने एविएशन सेक्टर में विशेषकर जिस तरह निजी कंपनियों का दखल बढ़ाया है, हवाई अड्डों का निजीकरण किया, उससे लगता है कि आप अंग्रेजों के समय से प्रभावी कानून में बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की व्यवस्था में बदलाव नहीं करना चाहते। आप बदलाव करें, ये हमारी मांग है। मंत्री जी, वायुयान विभाग से संबंधित परेशानियां कई प्रकार की हो सकती है, जो उद्योग के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। वायुयान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। तकनीकी खराबियां, मेंटेनेंस में कमी और पायलट की त्रुटियां गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। वायुयान निर्माण और रखरखाव की लागत बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ईंधन की कीमतों में वृद्धि और आर्थिक मंदी के दौरान यात्री संख्या में कमी भी वित्तीय संकट पैदा कर सकती है। वायुयान के संचालन से कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसके अलावा हवाई अड्डों के पास रहने वाले लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है। इस पर भी मंत्री जी आप ध्यान देंगे। मंत्री महोदय, विभिन्न देशों के वायुयान नियम और मानक अलग अलग होते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में कठिनाई होती है। नियामक अनुपालन में जटिलताओं इसके कारण भी उद्योग के लिए बाधा बन सकती है। ऐसे में आप जो बिल लेकर आए, उसके प्रभावी होने के बाद ये कठिनाई दूर कैसे होगी? मंत्री जी, हमारे देश में पायलट, तकनीशियन और ग्राउंड स्टाफ की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी पद खाली हैं, उचित प्रशिक्षण और कुशल मानव संसाधन के सेक्टर में जरूरत है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इन परेशानियों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास और नवाचार की आवश्यकता, ताकि वायुयान उद्योग सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से टिकाऊ बन सके। मंत्री महोदय, हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़े आंदोलन भी होते हैं, पुलिस लाठियां चलाती है, लोगों को घर नहीं मिलते। अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसान और आबादी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं पर भी आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों को, आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर भी आपको विशेष ध्यान देने, क्योंकि अपन नया कुछ बना रहे हैं तो लोग उजड़े नहीं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें और बढ़ाएं आप हर चीज़, जिससे लोगों को लाभ मिले। मंत्री जी, एयरलाइंस जिन रूटों पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स का ऑपरेशन कर रही है, वहाँ हवाई टिकट के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। न्यूनतम और अधिकतम हवाई किराए में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसे में यात्रियों को इस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर छुट्टियों और त्यौहार के समय एयरलाइंस कंपनियां मन मर्जी से किराया बढ़ा देती है। इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। मंत्री जी, एविएशन सेक्टर की बात हो रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि एलायंस एयर सरकारी कंपनी है, उसके टॉप मैनेजमेंट के कार्यालय की स्थिति का तो आप संज्ञान लें। किस तरह मनमर्जी की जा रही, तनख्वाह बढ़ाई जा रही, जो ड्यूटी नहीं आ रहा उसको भी तनख्वाह दी जा रही। पूरे मामले की विस्तृत शिकायत आपके कार्यालय में ईमेल से कुछ लोगों ने भेजी भी थी, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया और सरकार ने इस एयरलाइंस के कुछ विमानों को ठीक करवाने के बजट भी दे दिया है। बावजूद इसके उन्हें ठीक नहीं करवाया जा रहा। आप इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें। ये समय पे चलती नहीं, एक एक घंटा, डेढ़ घंटा देरी कर देती है। तो इस दिशा के अंदर आपको, जहाँ नौजवान हैं, निश्चित रूप से हमारी बातों को लिखेंगे और इन पर आप कागज तो वो चलाओ, पेन तो आ जाओ, हो गई।
ठीक हो गई आपका ना। मंत्री महोदय, आज पुराने कानून में बदलाव की बात आप करें, लेकिन मेरे राजस्थान के विभिन्न हवाई अड्डे, घरेलू कनेक्टिविटी भी जानी है। मैं आपसे मांग करता हूं, जोधपुर बीकानेर जहां से 2-2 मंत्री आते हैं, हमें जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़ यहाँ से पकड़नी पड़ती है। नागौर से जब जहाज पकड़ना होता है, आना होता है, चलती नहीं है साहब। कई बार तो फ्लाइट बीकानेर के अंदर आपने बढ़ाया, लेकिन फ्लाइट बीच बीच में 6-6 महीने बंद रहती है। उड़ानों की संख्या कैसे बढ़े? अन्य स्थानों के लिए भी यहाँ से घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है और यह पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इसलिए आपको इस कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। साथ ही हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको नियंत्रित किया जाए। मंत्री जी, कानून में बदलाव ला रहे, धरातल भी बदलाव लाओ, पुरानी हवाई पट्टियों में सुधार कराया जाए और हवाई अड्डों पर बढ़ते निजीकरण को आप लोग रोकें। सर, अभी ये जो टर्मिनल 1 पर जो दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, आप मौके पर भी गए थे, पूरी रिपोर्ट आप मंगाएं, कौन दोषी था, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा हादसा दोबारा नहीं हो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2024 में करीब 16 करोड़ लोग घरेलू हवाई यात्रा करेंगे, जबकि इसमें 3 करोड़ लोग पहली बार हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। साल 2030 तक देश में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या सालाना 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। 30 में हर साल 30 करोड़ घरेलू एयर पैसेंजर के साथ इंडियन आप कंट्रोल कीजिएगा। 10 से 15% होगी और अभी ये एक बड़ा संभावित बाजार होगा। सभापति जी, हमारा मंत्री जी से विशेषकर यही कहना है कि हवाई कनेक्टिविटी जो देश के अन्य इलाके हैं, जो पुराने हमारे एयरपोर्ट है, नए एयरपोर्ट कहाँ बने, पुराने एयरपोर्ट में रखरखाव सुविधा कैसे हो और आम आदमी को इसका फायदा कैसे मिले। हमारे पूर्णिया से आने वाले सांसद ने बात की थी, पूर्णिया में हवाई अड्डे के साथ उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित होते हैं, इनको इमरजेंसी में अगर लाना हो तो ऐसी विशेष छूट का प्रावधान रखें। जैसे कई बार स्टूडेंट को एग्जाम देने जा रहा है यूपीएससी का, उसका स्टेट की कोई सेवा का, दूर है, उसका ट्रेन रद्द हो जाती है, ट्रेन में रिजर्वेशन है, उस समय वो हवाई जहाज का उपयोग करना चाहता है, लेकिन उसकी स्थिति अगर ठीक नहीं हो तो ये व्यवस्थाएं भी अपने को सोचनी है। आम आदमी को हवाई यात्रा करने का मौका मिले, गरीब आदमी को भी हवाई यात्रा करने का मौका मिले इस देश के अंदर। इसमें आप बड़ा सुधार करोगे। आप जवान हैं और हमारे साथ लगातार दूसरी बार आप भी मंत्री रहे, तो निश्चित रूप से हमारी बातों को आप सुनेंगे और सांसदों का भी सम्मान ज्यादा कैसे हो हवाई अड्डों पे, इस बात का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आम आदमी जो सिक्योरिटी को लेकर कई बार शिकायत आती है कि आम आदमी परेशान, आम आदमी को हवाई अड्डों पे किया जाता है, तो ये सारा आपस में सामंजस्य बिठा के और इस हमारी जो हवाई जहाज से जो इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारी हिंदुस्तान की हवाई सेवा है वो बेहतर कैसे बने, आम आदमी को इसका फायदा मिले। और देरी से कई बार धन्यवाद बेनीवाल जी, धन्यवाद। खत्म कर रहा हूँ मैं मेरा ही बता दूं आपको। एक बार वो जयपुर जाना था, 7 बजे का मैंने कराई खादी थी और बेनीवाल जी धन्यवाद, बेनीवाल जी धन्यवाद। 2.5 घंटे देर Nothing will go on record. Nothing will go on record. चलो अच्छा बैठ जाओ बैठ। तो आप इन सब बातों में ध्यान, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे आज भी याद है, मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा कि मेरे मामा बहुत गौरवशाली हैं कि उनकी बिटिया ने उनको प्लेन का सफ़र करा दिया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, किसान परिवार से हैं, तो हर चीज़ की हमारे लिए अहमियत है। मैंने भी ये तय किया था कि मैं अपनी सैलरी से अपनी माँ को एक बार हवाई जहाज का सफ़र ज़रूर कराऊंगा। अब हालात ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं, हमने देश भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि गरीब आदमी हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी तो कहा था बहुत दिन पहले कि चप्पल वाला जो है हवाई जहाज में सफ़र करेगा, लेकिन आज हालात ऐसे, किराया भाड़ा इतना बढ़ गया है, जो नीतियाँ हैं उसकी वजह से, कि गरीब आदमी सफ़र नहीं कर सकता है। गरीब आदमी तो ट्रेन में एसी के डब्बे में सफ़र नहीं कर सकता, इस तरह के हालात। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो करोड़ों महिलाएं देश की हैं, करोड़ों परिवार ऐसे जिन्होंने सपना ही देखा हवाई जहाज को जाते, उनको भी एक बार मौका मिले कि हवाई जहाज का सफ़र कर लें। तो अगर किराया सस्ता होगा तो शायद वो प्रयास कर सकते हैं, उनके बच्चे प्रयास कर सकते हैं। साथ साथ वायु यात्रा में सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार हादसे हुए हैं, कई चीज़ों पर हमें गौर करना है। साथ साथ ज़्यादातर एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट हो गए और प्राइवेट होने की वजह से कर्मचारियों का शोषण होता है। कर्मचारियों की, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, तो कर्मचारियों को वहाँ काम करने में जो सैलरी मिलती है उसमें एक बार का टिकट भी नहीं आता कई जगह पे।
तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि जिन लोगों जो प्राइवेट हो गए वहां भी सैलरी कम से कम न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए 20,000 रुपए कि वो अपने परिवार का भी और सफर भी वो कभी कर ले, ऐसा मौका भी उन्हें मिलना चाहिए। साथ साथ प्राइवेट होने की वजह से SC/ST OBC के बच्चों को जो नौकरी मिल जाती थी वो भी जीरो होगी। तो मेरी आपसे आग्रह है कि अगर प्राइवेट भी हो गया तो उनसे भी कहा जाए कि कमजोर वर्गों के लोग बच्चों को मौका दिया जाए। साथ साथ नगीना में जहां जिन्होंने मुझे चुन के भेजा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं उस क्षेत्र का, वहां एयरपोर्ट नहीं और लंबे समय से उनकी ये मांग, वहां पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं है, एरोस्टेस ट्रेनिंग स्कूल भी वहां खोलना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को नकारना नहीं चाहिए। साथ साथ मेरा जिला जो है सहारनपुर, वहां एयरपोर्ट पुराना है, वो डिफेंस का है सरसावा में, लेकिन वहां से पैसेंजर जो है यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं। और साथ साथ एक जगह है छुटमलपुर, क्रांतिकारी जगह है, जहां हम पैदा हुए क्रांतिकारी जगह है ही वो सर, तो वहां पे भी हवाई पट्टी की जो है स्थापना जो है सरकार को करानी चाहिए। हमारे लोगों को, छुटमलपुर के लोगों को बहुत अच्छा लगे और फायदा भी होगा, बहुत सारा जो है आसान हो जाएगा जनता के लिए। और सुबह से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि हमें बोलने का मौका दिया। यहाँ छोटी पार्टियों के लिए थोड़ी समस्या है और 2.5 घंटे इंतजार का मौका मिल रहा है। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय था कि आप पे भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज आपकी सरकार है, आपको तीसरी चौथी बार मौका मिला है। अगर हम लोग भी ज्ञान की कमी थोड़ी है किसी में, ऐसा तो रानी के पेट से ही राजा पैदा होता है या कोई माँ के पेट सीख के आता है, हम तो संघर्ष करके आए 15-15 साल। तो जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा अपनी बातें रख पाएंगे तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी। साथ साथ मेरा आपसे आग्रह है, ये मेरी मांग नहीं है, ये पंजाब के लोगों की मांग है। देश के प्रधानमंत्री जब कह के आए थे पंजाब में, कह के आए थे पंजाब में कि जब आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर करने के लिए कह के आए थे प्राइम मिनिस्टर। आप पता करा लो, ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा जब पंजाब गए कि हम इस जालंधर में जो एयरपोर्ट है आदमपुर में कि हम उसका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे करेंगे। लेकिन सर दावे और वादे हैं, कब तक ये खोखले वादे होते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री की बात का कोई सम्मान होना चाहिए। क्या सरकार, ये मंत्री जी नहीं सुनना चाहते या फिर उन्होंने झूठा वादा कर लिया, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरी मांग भी है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा सर कि गरीब लोग, मैं गांव में जाता हूं, मीटिंगों में जाता हूं, पूछता हूं महिलाओं से कभी हवाई जहाज सफर किया। मैं लाखों लोगों से मिल चुका, आज तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर कि उन्होंने हवाई जहाज का सफर किया, हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया है। क्योंकि सर इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बड़े पैमाने पे है। गरीब पैदा होता है, मर जाता है, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया, ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया, उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं में गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है। नौजवान जो है मंत्री सरकार ने दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि एक नौजवान दूसरे नौजवान के दर्द को और गरीबों के दर्द को और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्द को समझेगा। और मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आपकी शैली के ऊपर, क्योंकि पिछली बार भी विषय उठा था। हम जाते हैं सब लोग कि आप इस बात को इस बार सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी मंगल कामनाएं भी है कि कोई गरीब परिवार आपको प्रार्थना करे, दुआएं करे कि आपने उनको ये मौका दिया। वरना आदमी पैदा होता है भारत में और गरीबी में मर जा, हजारों साल चला, अब भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। कई सीनियर साथी हमारे यहाँ हैं, मैंने उनको प्लेन चलाते हुए देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते भी। मेरा विश्वास है कि अगर इधर से भी और इधर से भी सब लोग जनता के विषय में सोचेंगे तो जनता की जिंदगी आसान होगी, जो कि अभी नजर नहीं आती। और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, आप चेक कराइए, SC/ST OBC के बच्चों को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है और जब ये पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या रिजर्वेशन करेंगे हम लोग? क्या फायदा रिजर्वेशन का जब SC/ST OBC के बच्चों, क्या रिजर्वेशन का फायदा? गाली तो खाते हैं इस नाम पे, लेकिन रिजर्वेशन ही कहां मिलेगा जब सब प्राइवेट हो जाए? प्राइवेट वाले कहां दे रहे हैं? तो उनको कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में मैं विधेयक लेके आया, निजी विधेयक, कि प्राइवेट सेक्टर में SC/ST OBC के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, चर्चा हुई इसमें कि भाई क्रिमिलेयर होगी। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? SC/ST के लोगों पे कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए? आप कुछ नहीं है आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। मैं आपका धन्यवाद करूंगा पुनः सर, और क्योंकि हम ही कोरम पूरा करते हैं सर, देख लीजिए आप, हम ही बैठे कोरम पूरा करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है नौजवान हमारे मंत्री से कि वो गरीबों की बात को सुनेंगे और हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे और हमारे क्षेत्रों में काम कराने का। धन्यवाद। श्री रविंद्र